हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर कॉमर्स। इससे पहले मेरे चैनल का नाम था कॉमर्स स्टडीज, अब क्लिक फॉर कॉमर्स है मेरे चैनल का नाम। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है मेरे फर्स्ट वीडियो में, पूरी डेफिनेशन समझा रखी है विथ एग्जांपल्स। आप उसे जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो वॉच करना। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि हम पूरे अकाउंटिंग में बुक्स ही बनाते हैं। बुक्स मतलब एक कंसोलिडेटेड, एक सारी जगह में एक जगह चीज लिख दी गई तो वो बुक्स है। जैसे आपकी बुक है, बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं तो एक बुक में इतनी सारी चीजें लिखी हैं तो बुक्स है। अकाउंट्स मतलब वेरियस चीजों का इकट्ठा करके हम समराइज करना, वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक है। फेसबुक में आपका एक सिंगल अकाउंट है, आपके लिए तो सिंगल अकाउंट है अकाउंट, लेकिन फॉर फेसबुक को तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं। इस मल्टीपल अकाउंट को मेंटेन करता हो, तो जो मल्टीपल अकाउंट मेंटेन होते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल अकाउंट का जो एक कंसोलिडेशन है, मतलब इकट्ठा करना, मल्टीपल अकाउंट को इकट्ठा करके मेंटेन करना, उसको हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। फॉर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ही यही है कि वेरियस अकाउंट्स को इकट्ठा करके हमें अपने बुक्स में दिखाना। बुक्स मतलब बिजनेस के बुक्स में दिखाना कि बिजनेस में कितने सारे अकाउंट हैं, क्या क्या हरकतें हो रही हैं बिजनेस में, तो वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर में आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए दो मेथड्स हैं कोई भी बिजनेस के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्स बनाने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है कैश बेसिस या कैश मेथड, एक है अक्रूवल बेसिस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मर्केंटाइल बेसिस या अक्रूवल बेसिस। मोस्टली अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल वर्ड यूज होता है। अब ये कैश बेसिस का मतलब क्या है और अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब जो बिजनेस सिर्फ कैश में डील करता है, डील्स ओनली इन कैश, मतलब ना उधार लेना ना उधार देना। फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान है तो वहां पे उधार है ही नहीं, इट्स एन एग्जांपल। तो मान ले कोई भी एक जनरल स्टोर है तो उसमें बस सिर्फ कैश आ रहा है, कैश जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मतलब जितनी भी चीजें हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो कैश के बेस पे ही होती है, तो उसे कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ना कोई लायबिलिटी, ना कोई उधार, ना लेना ना उधार किसी को लेना ना देना, मीन्स ना किसी से उधार लेना ना किसी को उधार देना। मतलब सिर्फ कैश, प्योर कैश ट्रांजैक्शन, प्योर कैश। सिर्फ बिजनेस में सिर्फ कैश में ही बातचीत होती है, तो वो बिजनेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो इसके अगला है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल अकाउंटिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको बुक से एक बार डेफिनेशन रीड करा देता हूँ। अब ये है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब बुक में क्या दे रहा है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। प्योर कैश, जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ कैश में ही लेन देन हो रही है, वेदर रिसीव्ड और पेड, चाहे आपके पास कैश आया हो या गया हो। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू का मतलब सेल्स, इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इंकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। जब खर्चा हुआ, जब खर्चे का पेमेंट हुई तो मैं तब रिकॉर्ड करूंगा। हाँ भाई ठीक है, बाद में दे दूंगा या फिर 2 दिन बाद दे दूंगा, वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। जब देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस। जितना आया मेरे पास और जितना खर्चा हुआ तो वो अब मेरी प्रॉफिट और लॉस है। When cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income are not considered. वो नीचे दे रखा है।
ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मैंने अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में मैंने इन डिटेल समझा रखा है जब मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, टर्म्स ऑफ जैसे टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स। सो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके टाइप्स सब इन डिटेल समझा रखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट अक्रूवल बेसिस पे। अब अक्रूवल बेसिस का मतलब, अक्रूवल बेसिस का मतलब है कैश का राइट अपोजिट। मतलब जब भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश में हो, चाहे उधार में हो, या बाद में पे करना हो, बाद में रिसीव करना हो, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है A to Z सारी चीज रिकॉर्ड होगी, ऑल ट्रांजैक्शंस, वेदर कैश और नॉट इसमें आउटस्टैंडिंग आपका आ जाएगा, एक्रूड इनकम आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जो मतलब खर्चा आपने पहले ही पे कर दिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मोस्टली यूज्ड अकाउंटिंग है, मोस्टली यूज्ड अकाउंटिंग हर बिजनेस में यही अकाउंटिंग यही यूज होता है, क्योंकि बिना उधार के बिजनेस कर ही नहीं पाते लोग। तो जो बिल्कुल प्योर टू प्योर कैश है वो कैश बेसिस में जाए, अदरवाइज अक्रूवल बेसिस ही यूज होता है इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस। अब अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस के एडवांटेजेस क्या हैं? कैश बेसिस इजी है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। कैश बेसिस अकाउंटिंग इजी टू प्रिपेयर है, इजी टू प्रिपेयर है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। पैसा आया तो रिकॉर्ड कर लो, पैसा गया तो रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे इजी नहीं है, यहाँ पे ह्यूज टाइम लगता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हैं बहुत सारी हैं, कैश आए या ना आए, कैश मिले ना मिले, सारी ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगी। और इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए कम रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉय या कंप्यूटर रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, ये कम चाहिए कैश बेसिस अकाउंटिंग में। यहाँ पे इसका राइट अपोजिट, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड मोर। तो ये थे इनके थोड़े बहुत कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें एक बार नज़र मारते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000। मतलब कैश लेके उसने कितने बेचे? 3,90,000। उधार में कितने बेचे? 1,60,000। उसके खर्चे थे उस साल के 2,70,000, जिसमें से 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, मतलब 80,000 अभी उसने नहीं दिया। 2,70,000 टोटल खर्च थे, उसमें 80,000 उसने पे नहीं किया। तो पे कितना किया होगा? 1,90,000 उसने पैसे दे दिए होंगे। तो फाइंड आउट अशोक इनकम फॉलोइंग कैश बेसिस अकाउंटिंग। सिर्फ कैश को देखना है आपको। अब कैश सेल कितना है? 3,90,000 और क्रेडिट सेल इसको तो इग्नोर कर दो, 1,60,000 लेना ही नहीं है। तो 3,90,000 और खर्चा कितना हुआ था? 2,70,000, लेकिन उसमें से 80,000 पे नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होता नहीं कैश बेसिस में। तो 2,70,000 माइनस 80,000 तो 1,90,000 आ जाएगा। तो 1,90,000, 3,90,000 आपके पास पैसे आए और 1,90,000 कैश गया, तो बचे कितने आपके पास? 2 लाख का है नेट इनकम। यही एग्जांपल अब एक्रूवल बेसिस में देखते हैं हम। अब एक्रूवल बेसिस का अकाउंट एग्जांपल, टेकिंग फिगर्स इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो वहां पे देखी थी, फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेम वही एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 1 का एग्जांपल अगर वही यहाँ पे ले तो कैश सेल कितना था उस एग्जांपल में? 3,90,000 और उधार में कितना बेचा? 1,60,000। तो एक्रूवल बेसिस में सारी चीज रिकॉर्ड होंगी। और टोटल एक्सपेंस खर्चा कितना था? 2,70,000, जिसमें 80,000 मैंने पे नहीं किया, कोई बात नहीं, पे किया और ना किया एक्रूवल बेसिस में ले लिया जाएगा। तो 2,70,000 का खर्चा, 5,50,000 का इनकम, 2,70,000 खर्चा, तो नेट कितना बचा आपके पास? 2,80,000। तो ये हो गया फर्क आपके पास। कैश बेस अगर फॉलो करोगे तो 2 लाख का नेट इनकम आया था, अक्रूवल बेस फॉलो करोगे तो 2,80,000 का नेट इनकम आया। तो अक्रूवल बेसिस मोर एक्यूरेट होता है, मोर साइंटिफिक होता है, मोर लॉजिकल भी होता है। कैश बेसिस सिर्फ वहाँ यूज होता है ना प्योर कैश यूज हो रहा हो, सिर्फ प्योर कैश, बिजनेस में और कोई लेन देन ही नहीं है कैश के अलावा। थोड़े अब
आगे बढ़ते हैं, इसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं जो बुक्स में दे रखा है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेस में दोनों लिए जाएगा, कैश भी क्रेडिट भी, मतलब पैसे लो या ना लो वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाएंगे। और कैश बेस अकाउंट में सिर्फ ओनली कैश इंक्लूड होगा। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूअल में इंक्लूड होता है, यहाँ इंक्लूड नहीं होता। प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे मोर एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस आता है। और यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट लॉस इज नॉट असरटेन, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, आएगा तो सही बट वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना एक्रूअल बेसिस में होता है। टेक्निकल नॉलेज इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें कम चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लीगल पोजीशन ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, और ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कंपनीज एक्ट का मतलब जो कंपनीज के तहत एक्ट बना हुआ है ना, जो कंपनी को फॉलो करना होता है, उसे कहते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अक्रूवल बेसिस ही फॉलो होता है, मतलब कंपनीज को अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है, कोई भी कंपनी कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकती। एक्सेप्टेबिलिटी, अक्रूवल बेसिस हर जगह मोर एक्सेप्टेबल होता है, कैश बेसिस कई जगह मना भी करते हैं लोग। रिलायबिलिटी, अक्रूवल इज मोर रिलायबल और कैश बेसिस इज लेस रिलायबल। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, इसका प्रॉफिट एग्जैक्ट आता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए यहीं तक बहुत है। चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप एक बार रीड मार लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई एनी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लीव करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।